मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सीडीपी के तहत एक और न्यू चैप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, जो हर साल इससे एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें देखते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का अंतरण। या एक होता है, देखिएगा, अंतरण कहिए या स्थानांतरण कहिए, एक होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है, ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है जिसमें शिक्षक जो होते हैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों में क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन यह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का अंतरण, इसमें क्या होता है कि इसको हम जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने पर प्रभाव डालता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम का अंतरण। सिंपल समझिएगा, जो चीजें आपने सीखा है, जो आपके पास पहले से ज्ञान है, और अगर नए ज्ञान को सीखने में उस पर अगर प्रभाव डालता है तो समझ जाइए कि वही हमारा है अधिगम का अंतरण। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई नए चीज को सीखते हैं तो जो हमारे पुराने वाली ज्ञान होती है वह हमें तीन तरीके से प्रभावित करती है। कौन कौन सा है? या तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, सकारात्मक अंतरण, या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अंतरण, या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य अंतरण। सीटेट में आपसे पूछे जाती है कि निम्न में से कौन सा सकारात्मक अंतरण है, या आपको दिया जाएगा कि जब कोई बच्चा नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान अगर उसकी मदद करता है, जब पूर्व ज्ञान जो होते हैं नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सकारात्मक अंतरण। एक बार फिर से समझ लिया जाए, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान सीखने में सहायता करे तो समझ जाए कि हो जाएगा सकारात्मक अंतरण। लेकिन जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक अंतरण। और जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में किसी प्रकार का प्रभाव न डाले तो उसे हम कहते हैं शून्य अंतरण। तो तीन तरीके होते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होता है सकारात्मक अंतरण, वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जिसे पार्श्वीय क्षैतिजीय कहते हैं, या क्षैतिजीय जिसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऊर्ध्व अंतरण, और बायलैटरल ट्रांसफर जिसे द्वि पार्श्वीय अंतरण के नाम से हम जानते हैं। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, पार्श्वीय या क्षैतिजीय, जिसको हम लेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है, ये देखिए एक क्षैतिज रेखा होता है। इसमें क्या होता है कि जब समान स्तर के नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। ये क्या होता है, जैसे आप एक ही, जैसे आपके पास पहले से पूर्व ज्ञान है और सेम जो आपने सीखा ना वही ज्ञान सेम तरह के आपके समस्या में जब मदद करे तो वही कहलाता है आपका क्या कहलाता है, पार्श्वीय क्षैतिजीय अंतरण। ये क्या होता है, जैसे आप हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में मदद, जब आप हिंदी सीख जाते हैं तो हिंदी का बहुत सारे जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, उसमें मिलते हैं। जैसे आप जल बोलते हैं उसमें जलम बोल देते हैं, नहीं तो इसी तरीके से तो उसमें जो होते हैं देखते होंगे संस्कृत में जो होते हैं जो इसमें लिपि का प्रयोग करते हैं। आप हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में भी कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि का। इसमें जो वर्ण होते हैं जैसे आप अ आ जो लिखते हैं वही तो संस्कृत में भी आप यूज करते हैं। तो आपका जो हिंदी भाषा में जो ज्ञान सीखे थे वही ज्ञान आपको किसमें मदद कर रहा है, संस्कृत भाषा में, यानी समान स्तर के नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है। तो वही कहलाता आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या पार्श्वीय क्षैतिजीय। देखिए वर्टिकल ट्रांसफर या ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है, सीधी देखी नहीं आप, ऊर्ध्वाधर ये क्या होता है, उच्च स्तर के नए ज्ञान में मदद करता है। जब आपका लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो उसमें क्या करता है, यह ना मदद करेगा। जैसे आप जोड़ घटाव का ज्ञान आपके पास है तो गुना और भाग में मदद कर देगा। आप जानते हैं जैसे गुना करते हो तो गुना में जोड़ कहाँ आता है कि नहीं, बाद में जोड़ देते हो। भाग आता है तो बाद में क्या करते हो, घटाते हो। तो जोड़ घटाव का ज्ञान गुना भाग में क्या करता है, आपको मदद करता है। उसी तरीके से जब साइकिल का ज्ञान हो जाता है चलाने का तो आप मोटरसाइकिल भी चलाने में क्या हो जाती है, आपको आसानी हो जाती है।
तो जब उच्च स्तर का नए ज्ञान में मदद करे तो समझ जाइए कि वो होगा आपका वर्टिकल ट्रांसफर। तीसरा है बाइलेटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्वीय अंतरण, यानी जब आपके बाएं हाथ का काम दायां हाथ करे और दाएं हाथ का काम बायां हाथ करे, यानी जो आप बाएं हाथ से खाना खा रहे थे अगर दाएं हाथ से करने लगे, जो आप दाएं हाथ से लकड़ी उठा रहे थे आप बाएं हाथ से भी उठा लेते हैं, तो जो काम दायां वाला बायां कर ले और बायां वाला दायां कर ले तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइलेटरल, यानी द्विपक्षीय नहीं या द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं इसको। और ये ज्यादा जो उपयोग करता है कौन करता है, खेलकूद स्पोर्ट्स में किया जाता है। आप देखते हो कि जो गेंदबाज होता है जब गेंद फेंकता है और जब बैट्समैन को बॉल को मारता है तो फील्डर को देखते हो कभी कभी बाएं हाथ से भी गेंद को उठा के फेंक देता है, जो काम दाएं से करना चाहिए वो बाएं से कर देता है, तो वह कहलाता है आपका बाइलेटरल ट्रांसफर। तो ध्यान दीजिएगा, लर्निंग कर्व जो होते हैं, अधिगम वक्र जो होते हैं, वो होता क्या है, देखिए एक होता है अधिगम पठार जिसको हम बोलते हैं रुकावट, यानी जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है, दूसरा में गया, तीसरा में गया, चौथा में गया, पांचवा में गया, लेकिन अचानक उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अधिगम पठार, रुकावट आ जाना। लेकिन अधिगम वक्र क्या है, तो सीखने की जो मात्रा है, जिस अमाउंट में जिस क्वांटिटी में आप सीख रहे हैं एवं सीखने में किए गए प्रयास और उसके लिए जो आपका एफर्ट लग रहा है, प्रयास लग रहा है, उसको आरेखीय विधि से जो आप दर्शा देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक्स अक्ष पे प्रयास को लिया, एफर्ट्स को, और वाई अक्ष पे मात्रा, क्वांटिटी या अमाउंट को लिया और उसके द्वारा जो आपने एक आरेख दर्शा दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब अधिगम वक्र जो होते हैं उसके प्रकार को देखिए। सबसे पहला जो होता है इसमें वो होता है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसे स्थिर उपलब्धि वाला वक्र, कर्व ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि जब समान गति से बच्चा सीख रहा होता है, सीखने की मात्रा में परिवर्तन न हो, यानी आपने जो प्रयास लगाया और उसी में मात्रा में आपने पहला प्रयास लगाया इतना मात्रा आया, दूसरा प्रयास लगाया इतना मात्रा है, तो जो मात्रा समान गति से बढ़े, यानी सीखने की जो गति है वह समान रूप से बढ़े जब प्रयास लगाया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम में क्या, सरल रेखीय वक्र के नाम से यह जाना जाता है। तो देखिएगा दूसरा होता है उन तोदर वक्र, कन्वेक्स कर्व, जिसको ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। ये क्या होता है कि प्रारंभ में तीव्र गति से बच्चा सीखता है लेकिन धीरे धीरे सीखने की गति क्या हो जाती है, इसमें कम जाती है। सिंपल सी बात है, उन तोदर वक्र जो होता है इसमें बच्चा प्रारंभ में तो बड़ी तेजी से सीखता है लेकिन धीरे धीरे उसमें सीखने की गति क्या होने लगती है, कमने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रयास किया, पहले शुरुआत में तो खूब तेजी से सीखा लेकिन जैसे जैसे देखिए मात्रा में क्या होने लगा, धीरे धीरे इसमें कम होने लगा। नहीं, तो ये जो होता है इसी को हम अधिगम पठार के नाम से भी जानते हैं। अधिगम पठार क्या होता है, तो जब सीखने की मात्रा पर, सीखने यानी आपकी जो सीखने की मात्रा उस पर जो प्रयास कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण क्या है, तो रुचि में कमी होगा ना, या अभिप्रेरणा में कमी, या आपका थकान भी इसको प्रभावित कर देता है। और तीसरा है नतोदर वक्र। देखिए नतोदर वक्र जो होता है इसको कनकेव कर्व भी कहते हैं, धनात्मक उपलब्धि वाला होता है। प्रारंभ में मंद गति से, देखिए प्रारंभ में मंद गति से यह सीखेगा लेकिन धीरे धीरे क्या होते जाएगा, प्रयास जैसे से बढ़ेगा। देखिए प्रयास यहाँ पे पहला यह प्रयास था, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन जैसे जैसे प्रयास देखिए अब एक तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, तो प्रारंभ में मंद गति सीखेगा और धीरे धीरे सीखने की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका नतोदर। लेकिन इसमें देखिए इसमें तो कमने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए चौथा देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं एस शेप कर्व या मिक्स्ड कर्व, जिसे मिश्रित वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप प्रयास करते हैं ना, जब आप प्रयास करते हैं तो आप सीखने की मात्रा में जो होती है क्या होती है, कभी तेज गति से सीखता है तो कभी मंद गति से सीखता है। तो यही आपका कहलाता है मिश्रित वक्र, यानी जिसमें कभी तेज गति से सीखना और कभी मंद गति से सीखना। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व क्या होता है। इसमें देखिएगा क्या करते हैं कि जब बच्चे हम जो आरेख खींचते मात्रा और प्रयास का, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को देखिए 3 स्तर में ये कार्य चलता है। पहला प्रथम स्फुरन, इनिशियल स्फुरन, सेकेंड में होता है मिडिल स्फुरन जिसको मध्य स्फुरन कहते हैं, थर्ड होता है फाइनल स्फुरन जिसको अंतिम स्फुरन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा सीखने के लिए आता है, अधिगम के लिए आता है, तो शुरुआत में तो खूब प्रयास करता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, काफी गति तीव्र होती है। लेकिन जब मिडिल स्फुरन में आता है, मध्य स्फुरन में आता है, तो उसमें क्या होता है
कि बच्चे जो होते हैं वही सेम चीज को रिपीट होने से बोर महसूस करने लगता है और उसमें ज्यादा अधिगम नहीं हो पाता है, वो रुक सी जाती है। और फाइनल स्पर्ण जो होता है, अंतिम स्पर्ण, जिसमें फिर बच्चा जो है पूरा अपना प्रयास करता है और पूरा जोर लगा देता है, जिससे काफी गति से इसमें भी क्या हो जाती है, तो लर्निंग हो जाती है। उसके बाद तो चलते रहते हैं आपका। ध्यान दीजिएगा, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये क्या होता है, तो इसमें पहला आता है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को विज्ञान सिखाए जाते हो तो उसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शक्ति जो होती है बढ़ती है, निरीक्षण करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब संस्कृत पढ़ाई जाती है तो स्मृति शक्ति बढ़ती है, और गणित जब पढ़ाई जाती है तो उसको लॉजिक या आर्गुमेंट, तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, डिस्कशन करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब इन तीनों का ज्ञान कर दे दिया जाता है तो बच्चे जो होते हैं वह अपना क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जो लर्निंग होते हैं, यानी सीखने का जो एक अंतरण होता है, वह बच्चा खुद करना प्रारंभ कर देता है। तो आइए देखते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिएगा, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होता है, यानी सीखने का या का लर्निंग में होता है अधिगम, अधिगम का अंतरण का जो सिद्धांत है, उसमें हम 4 सिद्धांतों को पढ़ते हैं। एक है समान अवयवों का सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसको दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। ये क्या होता है आपको पता है, समान अवयवों का सिद्धांत, यानी जब आपके पास जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से ज्ञान होता है, नए ज्ञान में क्या करता है, मदद करता है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि नया ज्ञान पुराना ज्ञान से जितना समान होगा, बच्चे का अधिगम अंतरण उतना ही तेजी से होगा। यानी जो आपका नया ज्ञान है, जो पहले ज्ञान से अगर मिलता जुलता होगा तो आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन तीसरा जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसे CH जिड ने दिया था, इस नियम के आधार पर सिखाएंगे तो अधिगम जल्दी से होगा। यानी बच्चे को जब नियम के आधार पर सिखाइएगा कि हाँ बच्चे तुम ऐसे जाके टिक मारना, तो कहता है क्या कि वह जो होता है नियम के आधार पर सिखाएंगे तो अधिगम जो होगा से आपका जल्दी हो जाएगा। और आरोपण का सिद्धांत जो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, इसमें क्या था कि इसमें बच्चे जो होते थे सूझ का प्रयोग करते थे, और जब एक सूझ जो उसने इंसाइट जो डेवलप किया है, उसके आधार पर वह दूसरे में उससे संबंधित सूझ जो है खुद उत्पन्न हो जाती है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और मैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आपको मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छुड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। जी।